लेकिन आनंद वर्धन जी, क्या आपने मतलब पहले तरह तरह के 2G स्कैम, 4G स्कैम, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस में चोर तो सब जगह होती है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में एक चीज हमने देखा है, मनमोहन सिंह की सरकार में एक्शंस हुए, चाहे उसको आज उसको आई वॉश कह लीजिए, लेकिन कम से कम आग की शर्म तो थी। अब ये क्यों हो गया इतना ब्लेटेंट कि मैं अब तो सब कुछ पीछे रह गया। जो अयोध्या में राम राम मंदिर में लूट मच सकती है और शुद्ध तरीके से खुलेआम चोरों को प्रोटेक्ट करने का इंतजाम कर लिया गया है, तो फिर तो एथेनॉल लगता है बड़ी मामूली सी चीज है। अगर अगर किसी मंत्री के बच्चों की फैक्ट्री चलवाने के लिए एथेनॉल को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, तो इसमें अफसोस होना चाहिए या खुश होना चाहिए कि कितना ख्याल रख रहे हैं जिसके लिए बनी है सरकार, जनता के लिए तो नहीं बनी है। जी, मैं शरद भाई एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, इसको कोई आसपास नहीं छू पाएगा। हम वो हैं जो ये जमीन का घोटाला आया था, लेकिन हम वो हैं जो राम मंदिर की जमीन 2 करोड़ में खरीद के 10 मिनट बाद 18 करोड़ में बेच देते हैं। तो ये हमारे आसपास भी नहीं है। ये इनको थोड़ी गलतफहमी थोड़े देर के लिए हो सकती है, इनके ख्याली पुलाव हो सकते हैं, ये बेईमानी में हमारे आसपास नहीं है। हम वो हैं जो मंदिर का, उसको लोग चंदा चोरी नहीं है, नहीं है, वो मंदिर का आपने चढ़ाया हुआ दाम है, उसका डाका। देखिए हम फिर से बता दें, जो आपने कांग्रेस की बात कही, बिल्कुल चोरी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। चोरी ऑलवेज एज एन आर्ट, चोरी कला थी। आज की तारीख में कला नहीं है, डाका है। ये कोई अब चोरी नहीं, अब तो डाका खुलेआम है। चंपत राय के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं वहां के संतोष दुबे, और उनके व्यक्तिगत आचरण उसमें आ जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का तो अभी तक मुझे कोई आचरण नहीं दिखाई पड़ा कि यहाँ तो उनके कौन कौन से, किसके साथ उनके संबंध थे, ये सब आ रहा है। तो इसलिए ये मध्य प्रदेश वाले लोग जितना भी खुश हो लें, लेकिन मैं भी जैसे पांडे साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में एथेनॉल पे थोड़ी बात हम लोगों को और कर लेनी चाहिए। एथेनॉल पे बात करना इसलिए जरूरी है कि आज सुबह पहली बार देश के जो परिवहन मंत्री हैं, उनका गडकरी साहब का खुद एडमिटेड स्टेटमेंट आया है कि यस, आज उन्होंने एक लंबा उसमें छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा, हाँ आज है, हेडलाइन है, और उन्होंने कहा है कि यस, इससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक खुद माना है। ये आज का न्यूज पेपर है जिसमें वो ये दिखा रहे हैं E20 अफेक्ट्स माइलेज बट वेस्ट एशिया। अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस ने, मतलब जब क्राइसिस 4 महीना पहले शुरू हुई, उसका दिव्य ज्ञान इनको 10 साल पहले आ गया था, जब इनके बच्चों की फैक्ट्री लगाने के चक्कर में थे, और उस वेस्ट एशिया उस क्राइसिस से इसको जोड़ना है। मतलब मैं इनको थोड़ा उन झूठों की कतार में, इनको मैं पीछे का मानता था कि बैक वेंचर है। मैं इनको ये मानता था कि बैक वेंचर है झूठ बोलने में, लेकिन झूठ बोलने में गडकरी साहब ने भी अपने को कहा कि नहीं, हम बैक वेंचर नहीं है, हम थे अगली ही बेंच के, आप लोग मुझे गलत समझते थे। अब वो बेटों का मामला आ गया तो बेचारों की मजबूरी हो गई ना, बेटों को देखें या देश को देखें। नहीं, अब मैं एक दो चीजें इसलिए बता दूं, उन्होंने खुद कहा है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एथेनॉल इज लेस, तो इसलिए उसमें जो एनर्जी मिलती है उतनी नहीं मिलेगी। और मैं एक चीज इसलिए कह दूं कि वो अजीब अजीब से तर्क दे रहे हैं। उसके आने से पहले मैं थोड़ा, पांडे साहब एक चीज ये मैं बता दूं, ऑक्टेन इज नॉट अ यूनिट जिससे उसकी प्योरिटी को जज किया जाए। जैसे हवाई जहाज का जो ATF होता है, उसका ऑक्टेन 15 ही होता है, क्योंकि वो मिट्टी के तेल के आसपास का होता है, क्योंकि उसको जब ऊपर हो जाता है तो वहां पे ठंडक में वो, मेरा कहना है हर फ्यूल का अपना अपना एक गुण है। उस गुण के अनुसार ये कह देना कि ब्राजील इज यूजिंग फ्रॉम 1970, तो क्या हम ब्राजील बनना चाहते हैं? भाई अपने को आप स्पष्ट करिए। दूसरा जो बात पांडे साहब कह रहे हैं, भाई मुझे आप ऑप्शन दे दीजिए ना, आप एथेनॉल भी करिए, नॉन एथेनॉल भी करिए, और कहिए कि एथेनॉल से आपकी माइलेज कम होता है, आपकी गाड़ी खराब होती है, उसको सस्ते में बेचिए अगर गाड़ी अगर आप सस्ता। अच्छा, दूसरा क्या है, आप एथेनॉल E20 मिला रहे हैं और आपने कहा E35, तो होगा E35 5 + 3 = 8, तो 5 + 3 = 8, तो 8 के उससे बहुत प्रेम है मोदी जी को, तो E35 ही होगा। हाँ, मोदी जी तो अब सब जगह बता रहे हैं ना कि 14 जनवरी 2 + 6 वो, तो ये उनका बर्थडे, 3 + 5 वो 8। दूसरा मैं इसलिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो
जो खेती की बात है कि किस तरह से खेती शिफ्ट हो रही है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये प्रूवन है और ये उनके सामने कहा गया, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2800 लीटर पानी की खपत लगती है, रिक्वायरमेंट और होती है। 1 अच्छा, लीटर इथेनॉल ये 20, क्योंकि वो जो गन्ना तो और ये फिर कहां से, ये कौन सी इकोनॉमिक्स हुई? ये तो इससे तो बड़ा नुकसान होगा। नहीं पता है, नुकसान है तो है, लेकिन मेरा तो फायदा हो रहा है ना, आपको नुकसान हो जाए तो हो जाए। आप देखिए, हम और आप वहां बैठे हैं, लखनऊ में उस जगह बैठे हैं जहां एक अधिकारी के घर के को ठीक करने के लिए वो पूरा फ्लाईओवर घुमा दिया गया, गोमती नगर का। गोमती नगर का एक फ्लाईओवर, क्योंकि एक अधिकारी का घर आ रहा तो पूरा उन्होंने फ्लाईओवर ही घुमा दिया। तो इसमें आपको खराब हो रहा है, लगे उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो इस देश में कोई ये पूछने वाला और कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो दिक्कत क्या है कि जो जिसको मुझे लगता है, आप अभी बात कर रहे हैं एआरटीओ के घर से कल 13 केजी नहीं 34 टोटल वर्क 34 करोड़ और एआरटीओ बहुत ही छोटा पद है, क्लास 2 ऑफिसर होता है। एक क्यों पांडे जी, क्लास 2 ऑफिसर होता होगा? वो क्लास 2 या क्लास 1 कुछ हुई, क्लास 2 ऑफिसर, यस। वो लेकिन 2020 में इंक्वायरी शुरू हुई थी, 6 साल में क्या उसने माल हटा नहीं दिया होगा? ये 6 साल बाद जो उसका नीचे बचा हुआ है, ये वो है जिसको हटा नहीं पाया है। किसी का 6 साल से इंक्वायरी हो रही है, माल नहीं पकड़ा गया। तो ये सब जो क्योंकि सब हमाम में नंगे, अगर ईमानदारी से एक हो जाए तो कौन यहां बचेगा? यहां सब हमाम में नंगे हैं शरद भाई। मैं नाम लेके बता रहा हूं, लखनऊ में अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक आम महोत्सव हुआ, उसका पंडाल लगाने का ठेका हुआ, तो मेरा एक इवेंट मैनेजर जानने वाला है, उसने दिया 3 करोड़ रुपए का, केवल पंडाल का ठेका था। आम महोत्सव एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर, आप भी जानते हैं उसके अंदर कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और उसमें पहले ही 30% आपको उसको पैसा दे देना था। 1 करोड़ रुपए वो एडवांस दे रहे थे, उसमें से 90 लाख रुपया दे दीजिए और तब ले जाइए। तो कितने करोड़ का आम तो बहुत कम कह रहा होगा। आम तो कहाँ, कौन आम और कौन नहीं आम। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी को, हम और आप को जब इतना पता है तो इन लोगों को तो पता ही है, खुलेआम लूट हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। प्रश्न करेंगे तो वही कहेंगे एथेनॉल तो हिंदू बनाता है, हिंदू खरीदता है, तुमसे क्या मतलब? तो जिस तरह की बेवकूफी की बातें करेंगे, जिसको हम और आप उसको हाँ करेंगे। तो इसलिए ये जो भ्रष्टाचार है, ये जहां जहां मौका मिल रहा है वहां खाने के मिलावट से लेके तेल की मिलावट तक, और ये अब सबका जो पांडे का आप कह रहे हैं, हम सबकी गाड़ियों में दिक्कत हो रही है। मतलब वो माइलेज तो कम आ ही गया है। अब चूंकि गाड़ी अभी 2-3 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं, तो उसका इफेक्ट शायद हम जो गाड़ी 15 साल 20 साल चला लेते थे, अब वो इफेक्ट। और एक फ्रॉड मैं और कह के खत्म करूं, एक फ्रॉड और हो रहा है। आप 10 साल पुरानी गाड़ी क्यों नहीं चलने देंगे? दिल्ली में पोल्यूशन है, तो आप दिल्ली में डिकंजेस्ट करिए ना, मत आने दीजिए लोगों को। आप ये कैसे कह सकते हैं गाड़ी 15 साल? अरे भाई, हमारे बाप जिस गाड़ी को चलाते थे हमें दे देते थे, फिर हम चलाते थे। अगर गाड़ी मैं चला रहा हूं तो वो मेरा डिसीजन है ना कि मैं पुरानी गाड़ी चलाऊंगी नहीं। आप कौन होते हैं बताने वाले? क्योंकि आप पैसा खा रहे हैं उन कार मैन्युफैक्चरर।